हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सुधा एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू पुष्प प्रदर्शनी 2025 इन लखनऊ राजभवन कॉलोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फाइनली रिच्ड आउट हो गए थे राजभवन लखनऊ के लिए। तो ये एग्जीबिशन है प्रादेशिक फल सागबाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2025 के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। ये प्रदर्शनी न केवल बागवानी प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक शानदार अवसर है जो प्रकृति की सुंदरता और विविधता का आनंद लेना चाहता है। तो चलिए जानते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में सब। यह एग्जीबिशन सिर्फ 3 दिनों के लिए लगा हुआ था, 7, 8 और 9 फरवरी को। मैं लास्ट डे गई थी संडे यानी कि 9 फरवरी को। और इस एग्जीबिशन के साथ साथ आप लखनऊ के राजभवन को भी देख सकते हैं। और यह एग्जीबिशन लखनऊ के राजभवन में ही लगा हुआ था। टिकट मात्र 10 रुपये था। और प्रदर्शनी में आप क्या देख सकते हैं, फूलों की विविधता, सब्जियों और फलों के पौधे और भी वेस्ट मटेरियल से कुछ कुछ बने हुए थे। मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एंड अगर आप यहाँ तक देख लिया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपको दिखाते हैं हम फूलों की विविधता, जैसे गुलाब, लिली, सूरजमुखी, कमल जैसे विभिन्न किस्मों के फूल की प्रदर्शनी, फूलों की सजावट और उनके उपयोग के नए तरीके। विशेष आकर्षण यह है कि यहाँ पे राम मंदिर की फूलों की सजी झांकी बनी हुई है और लखनऊ का फेमस क्लॉक टावर बना हुआ है, सोलर पैनल बने हुए हैं, सोलर सिस्टम बने हुए हैं एंड गणेश भगवान की बहुत प्यारी सी मूर्ति बनी है एंड किसान बने हैं। वेस्ट मटेरियल से आपको बहुत कुछ बनाया गया है। तो आगे ब्लॉग में दिखाते। तो भी लोगों को प्यार या फूलों से या फिर सब्जियों से वो आके इस एग्जीबिशन में विजिट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा फन हो रहा था एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। 3 दिनों में आप लखनऊ के राजभवन को भी घूम सकते हैं। एंड यह एग्जीबिशन हर साल लगता है एंड इस साल बहुत अच्छे से सब कुछ वेस्ट मटेरियल से और फूलों से सजाया गया था। तो आइए अंदर चलते हैं हम। अंदर आपको ऐसा वेलकम करने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे हर तरीके के फ्लावर्स आपको दिखेंगे जो भी पाए जाते हैं एंड मोस्टली आपको टूलिप वगैरह सब देखने को मिलेगा। गेंदे से ज़्यादा सजावट हुई थी इसमें। तो एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा दृश्य आता है जहाँ पे हर तरीके के फूल लगे रहते हैं। मुझे तो इन फूलों के नाम भी नहीं पता और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कुछ ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ इस ब्लॉग में। तो आगे चलते हैं। तो आप सागबाजी देख सकते हैं। यहाँ पे कई विभिन्न प्रकार के आलूएँ रखी हुई थी एंड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए थे वेजिटेबल से। आलू, बहुत सारी आलू, जितनी भी आलू इस प्रजाति, आलू के प्रजाति जितने भी अवेलेबल होते हैं इंडिया में या फिर बाहर से, सारी आलूओं की प्रजाति रखी गई थी। गाजर, गोभी और चुकंदर, टमाटर, जितने भी टमाटर पाए जाते हैं सारी। हमें ये पता है कि सिर्फ एक तरीके का टमाटर पाया जाता है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे टमाटर रखे हुए थे एंड कद्दू, बहुत सारी वेराइटी रखी हुई थी कद्दुओं के भी। गोभी में आपने सिर्फ 2 गोभी देखी होगी, एक ब्रोकली और एक जो नॉर्मल हम सब खाते हैं। तो ब्रोकली के भी यहाँ पे कई टाइप्स के प्रजाति के ब्रोकली यहाँ पे पाए जाते हैं और कद्दू बहुत तरीके के होते हैं। मूली जिसका वजन बहुत ज़्यादा था और बहुत लंबे लंबे मूली थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैबेज कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके के नाम थे। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ इस ब्लॉग में, देन उसके लिए सॉरी। बट आप देख सकते हैं खीरा कितने टाइप्स का था और टमाटर, टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। यहाँ पे बहुत तरीके के टमाटर थे एंड जितने भी टाइप्स के शिमला मिर्च होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, सब तरीके के यहाँ पे शिमला मिर्च थे। ऊपर भिंडी भी दिख सकती हैं आप, बीन्स भी थे एंड यहाँ पे लेटस वगैरह भी रखे हुए थे। यहाँ पे एक लकड़ी टाइप का था जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इस लकड़ी को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ये सब्जी है एक जिसको मैं पहली बार देख रही थी। एंड यहाँ पे मूली रखे हुए थे बहुत बड़े बड़े साइज़ में एंड जिनका वजन भी आई थिंक 2 या 3 किलो से ऊपर ही था। ये लेटस हैं। लेटस भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने सिर्फ ग्रीन लेटस देखा है जो कि मोस्टली हमें जैसे कि बर्गर वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। एंड ये देखिए लेटस कितने टाइप्स के हैं। आगे आपको लेके चलते हैं तो दिखाते हैं कि यहाँ पे सलजम रखे हुए थे एंड इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। एंड दिस इज़ द लकड़ी जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं और इस लकड़ी का मुझे नाम नहीं पता है क्या है, बट आप कमेंट करके बताइए अगर आप इसको जानते हैं या फिर खाते होंगे। तो यहाँ पे कई तरीके के बैगन रखे हुए थे, गोभी एंड ये लंबे लंबे कुछ थे जिन्हें हम गाँव में पता नहीं क्या कहते हैं और यहाँ पे उसका नाम भी नहीं पता था क्या है। एंड आगे चलते हैं। और 3 दिन हो गए थे तो ये सब्जियों से स्मेल भी बहुत गंदी आ रही थी क्योंकि आधे से अधिक सब्जियां सड़ गई थी जिनको बाहर निकाला गया था। एंड बाहर हम लोग आए थे तो यहाँ पे राम मंदिर की झांकी जो कि एकदम फूलों से बनी हुई थी, राधा कृष्ण बने हुए थे फूलों से एंड ऐसा कुछ राधे राधे लिखा हुआ था, सॉरी राधा नहीं राधे राधे लिखा था। एंड ये राधा जी भी फूलों से, प्रॉपर फूलों से बनी हुई हैं, मोर बने हुए थे, कृष्ण जी बने हुए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी हुई थी, एग्जीबिशन बहुत अच्छा लग रहा था एंड
राजभवन के परिसर में फैले हुए बगीचे प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बना रहे थे। ये बगीचे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। राजभवन आम दिनों में या फिर आम जनता के लिए पूर्ण रूप से खुला नहीं होता, बल्कि जब भी कोई एग्जीबिशन होता है तभी ये राजभवन खुलता है। राजभवन में आनंदीबेन पटेल भी आती हैं और यहीं पे इनका ठहरना होता है। लखनऊ के राजभवन में न केवल ऐतिहासिक और शाही स्थल है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जीवन का भी अहम हिस्सा है। यहाँ का शाही वास्तुकला ऐतिहासिक महत्व इसे लखनऊ के प्रमुख आकर्षणों में से एक बनाता है। अगर आप लखनऊ में हैं और ऐतिहासिक और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो राजभवन का दौरा आपके लिए अद्भुत अनुभव हो सकता है। एंड वास्तव में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था एंड ये राजभवन बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि आप ये स्नैक, फ्रॉक और ये उल्लू और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से ही बनाई गई हैं। ऑफ कोर्स ये लोहे की हैं, जो भी है ये वेस्ट मटेरियल ही है। एंड यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूल बने हुए थे एंड इस किसान को भी पूरे वेस्ट मटेरियल से, इसका अंदर का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो वेस्ट मटेरियल का था। ऊपर से आप फूल लगा सकते हैं एंड ऊपर से इसमें ऑब्वियसली फूल ही लगाया गया था। एंड आइए अब चलते हैं लखनऊ के राजभवन के अंदर। ये कुछ बाहर से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आता है एंड प्रॉपर वाइट कलर का है और वाइट कलर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। एंड लखनऊ का राजभवन भी कुछ वाइट कलर से ही पेंट हुआ है एंड बहुत खूबसूरत था। एंड ये रास्ते आप देख रहे हो पूरी फूलों की सजावट थी। इस राजभवन में को सजाने के लिए कई सौ कुंटल के फूलों का यूज किया गया है एंड आप देख सकते हो कि हर रास्ते में आपको फूल देख सकते हैं। गेंदे के फूल मोस्टली यूज हुए हैं और एग्जीबिशन में फूलों, फलों और सब्जियों का भव्य प्रदर्शन किया गया था, जो क्षेत्र के समृद्ध बागवानी विविधता को दर्शाता है। यह आयोजन बागवानी के शौकीनों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बेहतरीन मौका था और फूलों के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, फल, सब्जियों के स्टॉल और बागवानी विशेषज्ञों द्वारा इंटरेक्टिंग आयोजित किया था, जिसमें आप जाके अपने पसंद से और हाइब्रिड प्लांट वगैरह ले सकते हैं। फूलों की कई वैरायटीज़ हुई थी तो उसको भी आप खरीद सकते थे, परचेस कर सकते थे। गुलाबों की बहुत सारी वैरायटी रखी हुई थी एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, कितने ज़्यादा लोग विजिट करने आए राजभवन को। बहुत ही खूबसूरत राजभवन है एंड अगर आपको भी ऐसा कभी मौका मिले राजभवन विजिट करने का तो पीछे मत हटिएगा एंड प्लीज़ इसको विजिट करिएगा, बहुत खूबसूरत है। एंड मेरे पास बहुत क्यूट से पिक्चर भी हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो देख लीजिएगा। एंड ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे जाके मेरी फ़ोटोज़, वीडियोस एंड मेरी रील्स को लाइक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे था एक वाटर फाउंटेन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था एंड इसमें किसी तरीके से आई डोंट नो कि कैसे यहाँ पे रेनबो को भी दिखाया गया था एंड यू कैन सी इट, रेनबो आपको एकदम सामने ही दिख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड बैक से कुछ राजभवन जहाँ पे आनंदीबेन पटेल रहती हैं कुछ इस तरीके का लग रहा था। अंदर जाने पे ये आपको बंदूक दिखने को मिल जाएगी जो हेरा फेरी में बेसिकली आपको दिखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी है। एंड यहाँ पे ऊपर जो इसका इंटीरियर है एंड ऊपर ये जो छत वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे बेसिकली हर जगह के फेमस कालीन को लगाया गया था एंड पूरी डेकोरेशन ऊपर छत की कालीन से ही की गई थी। आई डोंट नो कैसे, बट बहुत ज़्यादा सुंदर काम किया गया था कालीन से, बहुत खूबसूरत काम किया गया था। एंड जितने भी राजभवन में आज तक मंत्री वगैरह आए हैं, जितने लोगों ने विजिट किया है या फिर वहाँ पे रहने के लिए पर्पज से गए, वहाँ पे सबकी फ़ोटो लगी हुई थी। एग्जीबिशन में बहुत सारी शॉप्स भी लगी थी फूलों को लेके या फिर ऐसे कुछ डेकोरेशन आइटम्स को लेके, फ्रेम को लेके बहुत सारी दुकानें थी। मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज नहीं किया क्योंकि यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ फ्लावर, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मन कर रहा था मैं सब घर उठा लिया, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। एंड हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू आवर होम। तो बहुत ज़्यादा फन किया एंड आई होप कि आपको भी इस ब्लॉग में बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सिर्फ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।